नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो एलसीएम दोस्तों जो है आपका चैप्टर चल रहा है, इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैंने हल करा दिए। ये इसका तीसरा वीडियो हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के जो है चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखो आज का क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तो एचसीएफ 13 हो। देखो क्या कह रहा, दो संख्याओं का अनुपात 15:11 है तथा एचसीएफ 13 हो तो संख्याएं बताओ कौन सी है। क्या कहा, अनुपात दे रखा और उनका एचसीएफ दे रखा। उनका संख्या बताओ कौन सी है जिनका अनुपात तो है एचसीएफ भी है। देखो यहाँ ध्यान दो, जब भी वो आपको अनुपात दे दे संख्या हुआ अरे एचसीएफ दे दे, समझ रहे। जब भी संख्याओं का क्या दे दे, अनुपात दे दे और दे दे एचसीएफ, तो तुम्हें कुछ नहीं करना। जो अनुपात में संख्याएं हैं उनकी मल्टीप्लाई सीधी एचसीएफ में करनी। अलग अलग संख्याएं लिखने का आ जाएगी। बहुत आसान प्रश्न है। जब भी आपको अनुपात दे दे एचसीएफ दे दे, कहते हैं संख्या बताओ, तो क्या करना, गुणा करेंगे। देखो क्या करेंगे, संख्याएं क्या है हमारे लगा, एक तो है 15 की गुणा सीधी एचसीएफ में, फिर एक अनुपात में दे रखा हमारा 11 की गुणा सीधी 13, मतलब जो हमारा एचसीएफ है सीधी उसमें गुणा करेंगे तो संख्या लिखने का आ जाएगी। देखो 15 गुणा करो, 15 45 हासिल को 4, 15 कम 15 4 19। एक संख्या तो 195। अब 11 कर लो, 11 3 33 और 11 कम 11 3 14, 143। तो समझ में आया होगा सवाल। जब भी आपको अनुपात दे दे और एचसीएफ दे दे, कहते हैं संख्या बता, तो क्या करोगे, भाग है एचसीएफ की गुणा वैसे तुम्हें अनुपात की संख्याओं में करनी है। सबसे शॉर्ट काम हो जाएगा हमारा और हमारी संख्याएं निकल आ जाएगी कौन कौन सी है, 195 और 143। यही हमारा जो है इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे जो है 25 73 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशमलव समान शेष बचे। अगर वो सीधा सीधा कहता है कि भाई मतलब एचसीएफ बताओ, तो सीधा सीधा हम इसका एचसीएफ निकाल देते। लेकिन वो क्या कह रहा, समान शेष बचे। ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाएगा तुम्हें संख्या उठानी है, तीनों की तीनों जो भी है, 4 दे रहे हैं 5 दे दो, तो जो भी संख्या है हमारी उठा लो उन्हें। और यहाँ पे जितनी भी बड़ी बड़ी संख्या है उन बड़ी संख्याओं में से छोटी घटाते जाना। जो भी बड़ी है, मान लो मैंने 73 लिया, जब मैं 73 में से 25 को घटाऊंगा तो सीधा बचेगा यहाँ पे 48। ठीक है, उसके बाद में बड़ी लेनी तो बड़ी क्या 97, 97 से एक छोटी लो, छोटी कोई सी हो जाएगा, 73 ले लिया मान लो, जब मैं 73 घटाऊंगा तो बचेगा 24। फिर 97 ले ली, क्योंकि 97 से एक छोटी संख्या और घटानी है हमें 25, तो बचेगा हमारा कितना 72। ठीक है, तो इसमें जो घट के संख्या सबसे छोटी जो भी आएगी वही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। तो छोटी कौन है यहाँ, 24, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक तरीके से कह सकते ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है। समान शेष बचने की जब भी वो बात करेगा संख्याओं को, बड़ी बड़ी संख्याओं में से जितनी भी बड़ी बड़ी संख्या है, मतलब जितनी भी छोटी छोटी घटा सको घटानी, उनमें सबसे छोटा नंबर जो भी होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यही क्वेश्चन था बस आपका, ये हो गया। चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 3 पे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। अगर 9 से भाग देंगे उस संख्या को तो शेष 0 बचेगा। अगर देंगे 5 6 7 8 से, इनसे भाग दोगे तो शेष बचेगा हर बार 3। तो तुम्हें देखो सबसे पहले यहाँ यो जो 9 दिया गया, 9 से भाग देने पर शेष जो है 0 बच रहा है। ये सवाल तुम्हारा हल करवाओगा, आपको ये नहीं देखना कि शेष 3 बच रहा है, तुम इनसे भाग करके देखोगे, अब बहुत लेट हो जाओगे। सबसे पहले 9 को उठा लो और 9 से भी संख्या देखो कौन कौन सी है जो शेष जो है 0 बच रहा है जिनमें। उसके लिए बहुत बड़े ट्रिक है। अगर किसी नंबर का हम देखना कि 9 से वो भाग हो गया, शेष फल 0 आ गया, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उस नंबर की जो डिजिट है, जो अंक है, उन्हें जोड़ लेना सबसे पहले, और फिर वो देखना क्या वो जुड़ के ऐसा आ रहा है जो 9 से भाग होते जुड़ा हुआ। जैसे कि मैं सवाल लूं, अगर मैं से जोड़ू, देखो 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 7 14, 14 और 7 कितने हो गए 21। तो 21 क्या 9 के पढ़े हुआ है अतन, इसका मतलब इसे भाग दोगे तो 9 से भाग नहीं होने का। अब याद हो इस पे 1 और 6 कितने हो गए 7, 7 और 8 कितने हो गए 15, 15 3 कितने हो गए मेरे भाई 18, और 18 तो 9 के पढ़े हुआ है। इसका मतलब एक तो संख्या यह हो सके जो 9 से भाग देने पे शेष फल 0 होगा, एक तो यह है। अब आ जाओ 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 3 12, 12 12 तो 9 के पढ़े हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं, ये तो 9 से भाग होने की नहीं। अब इसे ले लो 3 और 3 6 और 6 12 और 6 18, 1 11 भाई 18, इसका मतलब इसका भी शेष फल 0 बचेगा 9 से भाग देने पे। लेकिन हमें खाली शेष फल 0 नहीं चाहिए, हमें शेष फल 3 भी चाहिए जब हम इनसे भाग देंगे।
तो अब शुरू की संख्या उठा लो तुम 5, अब 5 से भाग देगा, देखो इन दोनों संख्याओं को जोड़ने से भी शेषफल शून्य तुम्हें 3 दे देगा, वही आपका उत्तर हो जाएगा। सबसे पहले मैं इसे ले रहा, क्या हो जाएगा हमारा 1683। जब तुम इसे 5 से फटाफट भाग दोगे, 5 तिया 15, एक बच गया उतार लिया 8 का 18, फिर 5 तिया 15, फिर बच गया 3 उतार लिया कितना 3 और 5 छगे 30, कितना बच गया 3, शेषफल 3 आ गया। इसका मतलब यो हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन एक बार उसे और चेक कर रहे, क्या पता वो भी हो, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा सवाल। तो देखो कैसा करोगे, सबसे पहले 66 को 33, 66 को 5 से भाग दो, 5 छग 30, 3 बच गया उतार लिया 6 को हो गया 36, फिर 5 से थे 35, 5 से थे 35 बच गए, उतार लिया कितना 6 और 5 तिया 15, कितना बचा 1। इसका मतलब यूं नहीं है, शेष क्या बच रहा 1, यो हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 शेष बच रहा, तो यो ही हमारा आंसर है। आपको ऐसे फटाफट ये कर लेना है, बहुत आसान था। जो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो चलिए चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, 5 घंटियां है, कितनी घंटियां है 5 घंटियां है जो क्रम से 6, 8, 12, 18, 45 सेकंड के अंतराल पर बजती है। मतलब एक घंटी तो वह है जो हर 6 सेकंड में बज रही, एक घंटी ऐसी है जो हर 8 सेकंड में बज रही, एक 12 में, एक 18 में, एक 45, मतलब हर बार बार बज रही है, 6 सेकंड में बज रही है, एक फिर लगातार जो है 8 सेकंड बाद बज रही, ऐसा ऐसा करके इतने अंतराल पर बजने लग रही घंटी। तो वे क्या करें, बजती है, यदि वे प्रातः 7 बजे एक साथ बजना शुरू आरंभ करें, एक साथ बजना शुरू कर दिया आराम 7 बजे सुबह, उसके बाद में कह रहे हैं कि बताओ उसके बाद पुनः कितनी देर बाद में एक साथ बजेगी। जब भी एक साथ, मेरा जो है पॉइंट ध्यान रखिए, जब भी वो एक साथ की बात करागा, एक साथ कद बजना शुरू करेगी, एक साथ जो काम कद शुरू होगा, तो इस तरह करके जो सवाल होंगे उनमें संख्या पर तुम्हें सीधा सीधा एलसीएम काटना और कुछ नहीं करना मेरे भाई, और उसी हिसाब से फिर हमें टाइम देख लेना कि कितने टाइम बाद वो बजेगी। तो एक साथ जब भी का होगा एक साथ, तो क्या करना तुम्हें सीधा सीधा एलसीएम निकालना। तो क्या करेंगे 6, 8, 12, 18 और हमारा है 45, फटाफट इसका एलसीएम ले लो। देखो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 छीक 12 नहीं हो जाएगा, 2 18 और 45 भाग में होने का जुगा तो लिख लो। उसके बाद 2 से एक बार और 3 का 3 और 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 का 9 और 45 का 45, क्योंकि ये भाग में होने के तो जुगा तो लिख दो। एक बार और 2 से हो जाएगा, 3 का 3, 2 कम 2, 3 का 3, 9 का 9 और 45 का 45। एक बार 3 से ले लो, जा 3 कम 3, 1 का 1, 3 कम 3, 3 3 और देखो हो जाएगा 15 3 45, मतलब 15 बार भाग हो जाएगा 45 3 से। उसके बाद 3 से एक बार और 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 3 कम 3 और 3 पंजे 15 एक बार हो जाएगा मेरे भाई। 5 से 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1, 1 का 1 और 5 कम 5। फटाफट आपको फटाफट एलसीएम निकालना, इनकी गुणा कर लो, जो भी एलसीएम बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 40 तिया 120 और 120 तिया कितना हो जाएंगे 360, 12 तिया 36 भाई कितना बैठेगा 360 सेकंड। देखो यहाँ ध्यान दो, सेकंड आया ना, सेकंड को बदलो आप सीधा सीधा मिनट में, 60 से भाग देंगे 6 चम 36 कितना आ गया 6 मिनट आ गया 6 मिनट। जब 360 सेकंड को आप 60 से भाग दोगे तो मिनट बन जाएगा, तो कितना आ गया 6 मिनट। तो देखो जब ये 7 बजे शुरू हुई थी बजना, तो कितने मिनट बाद एक बजे एक साथ 6 मिनट बाद, तो इसका मतलब समय क्या होगा 7:06 हो गए, तो 6 मिनट बाद बजेंगे। अगर वो मिनट में देगा तो मिनट में उत्तर आ जाएगा, 6 मिनट बाद बजेगी एक साथ, या समय दे रखा कि 7 बज के इतना 7 बज के इतना, तो जो उत्तर मिलेगा वो कितना बजेगा 7:06 पर 6 मिनट पर, ये लिख रहा होगा ऐसे 7:06, 7 बज के 6 मिनट, तो कुल मिला के 6 मिनट बाद ये एक साथ बजेगी। ये आपका जो है आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी और क्वेश्चन भी बहुत सही लगे होंगे। जिसे समझ में नहीं आया वो दोबारा से जो है वीडियो को देख लो, या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ क्या समझ में नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही। जो भी स्टूडेंट जो है चैनल पर नहीं है वे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को कर दो लाइक, ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।